हरियाणा के पहले एयरपोर्ट हिसार स्थित महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट से सोमवार को चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और खुद भी अपने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके लिए नायब सिंह सैनी सहित सबने पहले ही टिकट बुक करा ली थी। इससे पहले चंडीगढ़ से अलायंस एयर की फ्लाइट हिसार पहुंची और कुछ देर के बाद ही वही फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि हिसार से चंडीगढ़ विमान सेवा शुरू करने के लिए कंपनी ने दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट को बंद करके उस विमान को हिसार चंडीगढ़ रूट पर लगाया है। यह हिसार एयरपोर्ट से तीसरे शहर के लिए फ्लाइट की शुरुआत है। इससे पहले अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट के अंदर नई ताज़ा न्यूज से बात करते हुए कहा कि भविष्य में जल्द ही जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी यात्राएं शुरू होंगी, जिससे हिसार इंडस्ट्री का हब बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य में विकसित हरियाणा बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए लगातार नौकरियां निकाल रही है। सीएम साहब नमस्कार। सबसे पहले बधाई आपको कि आपने सर हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट शुरू की। तो पूछना चाहेंगे कि सर की जो शुरुआत हुई थी हिसार से अयोध्या के लिए हुई थी, फिर दिल्ली के लिए भी साथ में थी, अब चंडीगढ़ की होगी। अगला टारगेट क्या रहेगा? क्योंकि अभी फिलहाल चंडीगढ़ के लिए तो आपने शुरू कर दी, आज हरी झंडी दिखा दी, अगला टारगेट क्या रहेगा? देखिए, मैं हिसार के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके सहयोग आशीर्वाद से हमें जब उन्होंने हरी झंडी दिखा करके हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू की थी, फ्लाइंग शुरू की थी, आज उसी कड़ी में हिसार से चंडीगढ़ के लिए जुड़ रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को मिलेगा, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के लोगों को मिलेगा, पंजाब के लोगों को मिलेगा। एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा और सभी को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और थोड़ी देर में हमारा विमान चंडीगढ़ तक के लिए हवाई सफर भी शुरू हो गया, रेल यात्रा भी शुरू हो गई है, परिवहन शुरू हो गया, लोगों की पहुंच आसान हुई है। पर क्या अभी योजनाएं ऐसी हैं कि लोगों को चंडीगढ़ के चक्कर काटने ना पड़े, जो लोकल डिपार्टमेंट लेवल की जो समस्या है वहीं पर ही निपट जाए? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। आज घर बैठे ही व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है, उसको चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सशक्त भारत हो रहा है, मजबूत भारत हो रहा है और मोदी जी के 11 साल का कार्यकाल हुआ है। 11 साल के कार्यकाल में हमें गर्व है कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जो दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में वो चमक रहा है। उस भारत में हरियाणा की जगह कहाँ पर है? हरियाणा मजबूती से इस विकसित भारत का, विकसित हरियाणा के रूप में मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है और हरियाणा भी सशक्त होगा, मजबूत होगा और भारत भी सशक्त और मजबूत होगा। मोदी जी की विज़न आपके पास है, हरियाणा सरकार की विज़न आपके पास है, लेकिन एक नायब सैनी जी की बात करें कि उनका खुद का विज़न क्या है हरियाणा के विकास को लेकर? देखिए, हमारा पहला हवाई अड्डा ये हिसार के अंदर है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये खाली एक हवाई अड्डा नहीं है, आने वाले समय के अंदर हमारा हिसार यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके हिसार से कई और राज्य भी जुड़ेंगे। जैसे आने वाले समय के अंदर हमारा विजन है कि हिसार से जयपुर जुड़े, हिसार से अहमदाबाद जुड़े, हिसार से जम्मू जुड़े, ये और भी आगे लगातार, क्योंकि जब ये पूरे देश के साथ जुड़ेगा तो हिसार तो प्रगति करेगा और विकसित होगा, परंतु हरियाणा को भी एक बड़ा लाभ इसका मिलेगा। ये आदरणीय मोदी जी की एक दूरगामी सोच, जो उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सके, ये उनके अपने संकल्प को उन्होंने पूरा किया है और इसका लाभ इन 11 वर्षों के अंदर हम व्यक्ति को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि 11 वर्षों के अंदर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट मोदी जी ने खड़े किए हैं, उसमें से हमारा हिसार का एक ये चालू हुआ है। सर, फ्लाइट को लेकर एक स्थानीय लोगों से बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग अगर सुबह की होती तो और बहुत अच्छा होता, क्योंकि देखिए समय समय के ऊपर ये जो हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उसको लेकर के समय समय के ऊपर इसका काम करती है और जैसा ही समय उचित होगा उसको निर्णय लेते हैं। एक बस लास्ट जानना चाहेंगे कि युवा आपकी तरफ काफ़ी उम्मीद लगाकर देख रहे हैं नौकरियों को लेकर, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरियां हम लगातार निकाल रहे हैं। अभी भी हमने पिछले दिनों 6,500 के करीब में नौकरी निकाली, आने वाले समय के अंदर और भी नौकरी निकालने वाले
वाले हैं। हम लगातार जहाँ जहाँ पर भी डिमांड्स विभाग की आती है हम तुरंत उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमारी सरकार का ये प्रमुख उद्देश्य है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसके अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं। हिसार से चंडीगढ़ जाने वाली ये फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। फ्लाइट में हिसार से चंडीगढ़ पहुंचने में 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। ये फ्लाइट शाम को 4:55 पर चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगी। अलायंस एयर फ्लेक्सी किराया मॉडल के तहत टिकट बुक कर रही है, जिससे किराया 1449 से 1704 रुपए के बीच में रखा गया है। इस पर टैक्सेस अलग रहेंगे। इस फ्लाइट के शुरू होने का हिसार की जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि पहली फ्लाइट में सीएम नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ तक सफर करने के तय कार्यक्रम के चलते भाजपा के मंत्री, विधायक, पार्षद, पार्टी पदाधिकारी व अन्य नेताओं की संख्या यात्रियों के तौर पर ज्यादा रही। मुख्यमंत्री ने फ्लाइट की शुरुआत से पहले एयरपोर्ट के बाहर स्थानीय नेताओं और जनता को भी संबोधित किया। फिर फ्लाइट की शुरुआत से पहले अलायंस एयर की तरफ से मुख्यमंत्री को बोर्डिंग पास दिया गया और फिर सीएम ने यात्रियों को बोर्डिंग पास दिए। अलायंस एयर के सीएमडी अमित कुमार व अन्य पदाधिकारियों ने सीएम का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। फ्लाइट के दौरान नई ताज़ा न्यूज से बातचीत में हरियाणा के एविएशन मिनिस्टर विपुल गोयल ने कहा कि ये एयरपोर्ट हिसार की तरक्की की गाथा लिखने का काम करेगा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अप्रैल के अंदर इस पूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और आज मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से और उनके प्रयासों से दूसरी उड़ान जल्दी ही चंडीगढ़ के लिए चालू हो गई और आने वाले दिनों में और भी उड़ानें चाहे जयपुर की हों चाहे श्रीनगर की हो यहाँ से उड़ान शुरू होंगी। और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हिसार की जनता को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिसार की तरक्की की गाथा को लिखने का काम ये एयरपोर्ट करेगा। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने सबसे पहले चंडीगढ़ हवाई यात्रा शुरू होने की बधाई दी और हिसार शहर को जाम से मुक्त कराने के मुद्दे पर योजना की जानकारी दी। बधाई दूंगा हिसार वासियों को, हरियाणा वासियों को कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने चंडीगढ़ की हमारी जो हवाई यात्रा शुरू की है, इससे बहुत हिसार वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को इससे लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने हिसार के जाम की बात कही, हमने उस पर तमाम अधिकारियों के साथ मंथन करने का काम किया है। इस पर हिसार को जाम से निजात दिलाने के लिए हम अनेक कदम उठाएंगे, चाहे वो कई जगह पे स्लिप रोड बनाने की बात है, चाहे जो रोड को चौड़ा करने की बात है। जो सरकारी ज़मीन है हमारी, चाहे वो इरिगेशन की है, चाहे टूरिज्म की है, चाहे पीडब्ल्यूडी की है और चाहे निगम की है, उसे चौड़ा करके हम आने वाले समय के अंदर शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए तमाम कदम उठाएंगे। हमने माननीय सीएम साहब ने किसी अनुमति दे दी है कि जो हमारा जो डाबड़ा जो माइनर है उसके ऊपर भी हमें एक तोशाम रोड से लेकर के और जो डिफेंस कॉलोनी के पास गंगा रोड पे मिलेगा, तो वो कुछ एक अनक्रोचमेंट है, उनको हमने टाइम दिया 1 महीने का कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रशासन उसको हटा करके और इसको सुचारू रूप से हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हिसार शहर को जाम से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए तमाम कदम उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रमुख शहरों को देश के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, तब ही तीसरी बार देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है। अध्यक्ष जी, हिसार से चंडीगढ़ जो है फ्लाइट में आप जा रहे हैं, अभी फिलहाल जो है जो हिसार के हवाई अड्डे से पहली बार जो है शुरुआत की गई और आप चंडीगढ़ सीधा जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 14 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो हिसार में जिसका शुभारंभ हुआ और पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए चली, उसके बाद आज दूसरी फ्लाइट का शुभारंभ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी विधायकों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया और हिसार के लिए, हिसार के लोगों के लिए और पूरे हरियाणा के लिए ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला
हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा। और इस प्रकार की व्यवस्था लगातार 11 वर्षों के शासन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी करने का काम किया है। आज पहला एयरपोर्ट हिसार का है, इसके बाद और भी एयरपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रयास से हरियाणा में शुरू होंगे और अनेक उड़ानें भी यहाँ से, चाहे बॉम्बे के लिए हो, चाहे जयपुर के लिए है, अहमदाबाद के लिए है, कलकत्ता के लिए है, अनेक ऐसी और भी उड़ान शामिल होंगी। और यहाँ से अनेक शहरों में भारत के सभी प्रमुख शहरों से हिसार को हवाई यात्रा के माध्यम से जोड़ने के काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा। आप प्रधान हैं, आज आप भाजपा के प्रदेश भाजपा के प्रधान हैं, और एज ए प्रधान आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने अभी तीसरी टर्म है, भाजपा सरकार की तीसरी टर्म है, तो ऐसे में विपक्ष जो है ये आरोप लगाता है कि सरकार हवाई बातें करती है, लेकिन हवाई सफ़र आज हम कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ये इसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था, लोगों के मत से जो सरकार बनती है, ये उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है, लोगों के मन के मुताबिक काम किया है। और ये जो आज तीसरी बार सरकार बनी है, ये इस विकास के कारण से ही बनी है, लोगों को न्याय देने का काम किया है और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, तभी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश के पूर्व एविएशन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ की विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि आज के मौके पर उन्हें वो नेता याद आते हैं जो कहते थे कि हिसार से हवाई जहाज उड़ा तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब उन नेताओं को अपना वादा निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, आप विमानन मंत्री रहे और आपका सपना था कि हिसार हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाए। आज जो है आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं हिसार से पहली फ्लाइट लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस विकास को? बड़ा मन को आनंद मिला। पहली अयोध्या की फ़्लाइट चली, आज चंडीगढ़ आए और शीघ्र ही जम्मू भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। पर आज के मौके पर मुझे वो लोग याद आते हैं जो ये कहते थे कि हवाई जहाज उड़ेगा तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। ये पूर्व मंत्री, प्रेजेंट जो सांसद हैं और इनसे पहले जो रोहतक के सांसद हैं, ऐसे अनेक लोग ये कहने पर बड़े खुश होते थे कि हवाई जहाज यहाँ से नहीं उड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर वो वायदे के पक्के हैं तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप अभी मंत्री नहीं हैं, लेकिन आपने जो सपना देखा क्या उस दिशा में जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो उसी तरीके से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आपका बहुत, आपने इसकी मेहनत बहुत की इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि अब अगली बार कब आएंगे, कब जम्मू का उड़ाएंगे, कब अहमदाबाद का। उन्होंने कहा शीघ्र ही उड़ाएंगे। हिसार के मेयर परवीन पोपली व आदमपुर के पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने भी इस मौके पर मुख्यमंत्री के नॉन स्टॉप हरियाणा की दिशा में लगातार आगे बढ़ने के बारे में बात कही। भव्य बिश्नोई ने कहा कि इस एयरपोर्ट के खुलने से हिसार में विकास के नए द्वार खुलेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है और हिसार के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पहले हिसार से अयोध्या एयर जो फ्लाइट गई और अब हिसार से चंडीगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इस फ्लाइट में मुझे भी जाने का अवसर मिला। आगे भी और जो हिसार से अहमदाबाद, हिसार से जम्मू जो फ्लाइट शुरू होने वाली है, ये अपने आप में हिसार शहर की प्रगति को चार चांद लगाने वाली है। और जो मोदी जी का, माननीय मोदी जी का सपना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र करेगा, तो उसको भी सार्थक करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नॉन स्टॉप हरियाणा, उस वाक़या को भी चरितार्थ करेगी। और अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में जो ये स्वप्न आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने और उससे पहले चौधरी भजन लाल जी ने जो ये चलाया था, वो भी एक अपने आप में एक मील का पत्थर साबित है। आज फ्लाइट में मौजूद है चंडीगढ़, जो हिसार से पहली बार चंडीगढ़ फ्लाइट जा रही है, उसमें भी आप भी मौजूद है, मंत्रिमंडल और
हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री खुद हैं, तो हिसार को लेकर क्या देखते हैं कि इस फ्लाइट से क्या बदलाव आने वाला है? पूरे जो भाजपा सरकार जो भी कर रही है, जो कार्य कर रही है, उसको लेकर क्या? हरियाणा के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में जो आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ के लिए जो पहली फ़्लाइट उड़ान भर रही है, मैं समझता हूँ ये समस्त हिसार वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। किसी भी शहर में जब एयरपोर्ट खुलता है तो वो विकास के नए दरवाजे खोलने का काम करता है, प्रगति का एक प्रमाण होता है। और मुझे विश्वास है कि हिसार के अंदर ये एयरपोर्ट खुलना हमारे लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रोज़गार के नए अवसर प्रदान करने का काम करेगा। यहाँ इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, निवेश आएगा, ट्रेड होगा। 2019 के मेरे हिसार लोकसभा की संकल्प पत्र में भी मैंने इस हिसार एयरपोर्ट की मांग रखी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज अपनी सरकार में, लोगों की सरकार में, भाजपा की सरकार में इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और आज की जो यात्रा है इसमें मुझे शामिल किया गया है, मेरे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का विषय है। भाजपा के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि चंडीगढ़ तक की फ्लाइट का काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि नेताओं, अधिकारियों और जनता को चंडीगढ़ काम के लिए जाना पड़ता है। भाजपा पार्षद राजेश अरोड़ा, पार्टी नेता रवि सैनी, रतन सैनी आदि ने हिसार एयरपोर्ट को हिसार का गौरव बताया और कहा कि हिसार के लिए सौभाग्य की बात है जो ये एयरपोर्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। आपकी सरकार के द्वारा जो हिसार का हवाई अड्डा शुरू किया गया, महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा, आज वहाँ से चंडीगढ़ की फ़्लाइट जो है शुरू की जा रही हैं। प्रदेश की राजधानी के साथ भी जो है हिसार हवाई अड्डे को जोड़ दिया गया, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिसार का जो ये महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो तैयार हुआ है और फ्यूचर में भी इसका मान लो बड़ा टर्मिनल बन के तैयार होगा, तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी हिसार से, चाहे वो अयोध्या के लिए फ़्लाइट चली हो, चाहे आज चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट शुरू हो रही है या भविष्य में दूसरे शहरों के लिए फ़्लाइट शुरू होंगी, तो निश्चित रूप से हिसार के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट बढ़ती है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित होंगे, क्योंकि आने जाने में आसानी रहेगी तो व्यक्ति यहाँ इन्वेस्ट भी करता है। तो उस हिसाब से हिसार के इस क्षेत्र को करीब 40-50 किलोमीटर तक बहुत बड़ा लाभ हिसार के लोगों को होने वाला है। तो फिर क्या लगता है क्या है कि चंडीगढ़ आप लोगों का, नेताओं का भी काम पड़ता रहता है, अफसरों का भी काम पड़ता रहता है, तो क्या फ़्लाइट फुल रहने वाली है या कैसे? मुझे लगता है फुल रहेगी। और जिस प्रकार का उत्साह बाहर भी काफ़ी लोग मिले, यहाँ भी कई लोग एयरपोर्ट के अंदर मिले, तो हिसार के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और चंडीगढ़ क्योंकि महीने 20 दिन में लगभग हर प्रकार के व्यक्ति का जाना आना रहता है, चाहे उद्योगपति के नाते हो, चाहे अधिकारी भी यहाँ से बहुत जाते हैं, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, क्योंकि अधिकारियों की भी बैठकें रहती हैं। तो एक घंटे का सफ़र आदमी फिर सोचेगा कि गाड़ी से क्यों जाएं हम, और खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जयपुर और अहमदाबाद के लिए भी सुना है आने वाले समय में जो है यात्रा शुरू होने वाली है यहाँ से, क्या कहें? बिल्कुल, क्योंकि पहले भी आपको ध्यान है जब यहाँ से अयोध्या के लिए चली थी, उसके बाद ये था कि जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ की फ़्लाइटें शुरू होंगी, तो चंडीगढ़ की आज शुरू हो ही रही है, तो निकट भविष्य में दूसरे शहरों के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई। और बहुत खुशी हो रही है कि हिसार से चंडीगढ़ फ़्लाइट जा रही है। पहले हम जाते थे तो 5-5 घंटे लगते थे, मेरे बच्चे भी चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, तो बहुत हमारे को आना जाना काफ़ी समय लगता था। अब इतनी खुशी हो रही है कि बच्चों से मिलने जाना हो या बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। जो ये ऐतिहासिक फ़्लाइट जो आज शुरू की जा रही है, पहले भी प्रयास हुए थे, पहले कई दशकों पहले शुरू की गई थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। देखिए, पहले भी इसके लिए प्रयास हुआ था और वो प्रयासरत होकर के आज इस काम को मुकम्मल हो गया है। हरियाणा और पंजाब की हमारी एक राजधानी है जिनके व्यवसाय जुड़े हुए हैं। पंजाब के लोगों का, हरियाणा के लोगों का और दिल्ली के लोगों का जो आवागमन रहता है वो हिसार से लेकर के चंडीगढ़ जाने के लिए उनको बहुत उचित समय मिले और कम समय में वो अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपने काम धंधे भी निपटा सकते हैं। और हिसार के अंदर जो उद्योग जो लगेंगे उनके लिए भी आने वाले समय के अंदर बहुत तरक्की होगी, क्योंकि समय की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, उचित समय पर। जैसे मेरे को पता लगा कि हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने
टिकट बुक कराई और सौभाग्य से मेरे को टिकट भी 1 नंबर टिकट मिली। जो मेरी टिकट का नंबर है उस फ्लाइट में 1 नंबर टिकट मैंने बुक कराई थी। और अब जैसा बताया गया 4:55 पे फ्लाइट हिसार से चंडीगढ़ के लिए निकलेगी, तो हिसार की कनेक्टिविटी चंडीगढ़ के लिए हो गई एयर वाली, तो बड़ा खुशी का माहौल है, मौका है। तो हिसार के लोग भी अब चंडीगढ़ बाई एयर जा सकेंगे और हमारे को भी उसमें जाने का आज पहली फ़्लाइट में और पहली टिकट हमारे को मिली, तो बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने निजी कार्य से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। टाइमिंग को लेके क्या कहेंगे? जैसे सोमवार को और शुक्रवार को शुरू की गई और शाम को है ये फ़्लाइट, तो चंडीगढ़ आने जाने वालों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि टाइमिंग सही है या कुछ बदलाव होना चाहिए? टाइमिंग के अकॉर्डिंग जैसा विजिटर रहेंगे, जैसा मेरा ये मानना है भी फ़्लाइट का टाइम अगर सुबह का होता तो ज़्यादा बेटर होता है। सुबह वाले टाइम में जाके अपना काम करके आप शाम को वापस आ सकते हो, लेकिन अभी वापसी का शाम का शेड्यूल उसमें शूट करेगा, तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पैसेंजर बढ़ेंगे, तो मेरे को लगता है वो सुविधा भी हमारे को हिसार में सुबह के टाइम की भी मिल जाएगी। हिसार से चंडीगढ़ जाने के लिए पहले चंडीगढ़ से फ्लाइट हिसार पहुंची। इसमें 27 यात्रियों ने हिसार तक का सफर किया। इस विमान के हिसार पहुंचने पर हिसार एयरपोर्ट पर विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया। इस विमान से कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी सरकारी विमान से हिसार हवाई अड्डा पर उतरे थे। फिर यहां के कार्यक्रम में भाग लेकर वो अलायंस एयर के विमान में चंडीगढ़ रवाना हुए। इस मौके पर अलायंस एयर के सीएमडी अमित कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से हिसार हवाई अड्डा से फ्लाइट के लिए अलायंस एयर को मौका मिला है। छोटे शहरों की एयर कनेक्टिविटी के तहत अगली फ्लाइट जयपुर के लिए शुरू की जाएगी। लंबे रूट पर विमान शुरू करने और फ्लाइट के समय को सुबह करने के बारे में भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अयोध्या के बाद अब जो है चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट जो है आज हिसार से शुरू होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आभारी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमें इस सपने को साकार करने का मौका दिया है। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन नायडू साहब का, जो हमेशा गाइड करते रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे शहर जहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आम आदमी को एयरलाइन और हवाई जहाज़ का सफ़र करने का मौका दिला सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। तो सर, अभी अयोध्या की शुरू हो गई, दिल्ली के लिए जा रही है, चंडीगढ़ के लिए जा रही है, अगला टारगेट कहाँ की फ्लाइट्स करेगा? देखिए, अभी अलायंस एयर का जो पूरा प्लान है हिसार से, उसमें हम जयपुर को भी देख रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं और उसी के बाद अगला डिसाइड करें। लॉन्ग रूट को लेकर कह रहे हैं कि मतलब जैसे अहमदाबाद की है, हैदराबाद की, मुंबई, कलकत्ता, क्या लॉन्ग रूट की कुछ हो सकती है शुरू? लॉन्ग रूट देखिए, अलायंस एयर का ATR का एयरक्राफ्ट होता है, तो उसका शॉर्ट रूट पे ही वाजिब रहता है, ठीक रहता है। तो उसको फिर लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि उसको कैसे किया जाए। सर, चंडीगढ़ के लिए जो यात्रा लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल होगा कि हिसार से चंडीगढ़ जा रहे हैं और वापसी मतलब पूरा दिन में आना और जाना वापसी हो सके? क्योंकि हिसार से जो जाते हैं वापस आने में उनको जो है टाइमिंग नहीं है चंडीगढ़ से, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी तो शुरुआत है, फिर देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, उसके आगे आगे। सर, एक जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक मांग है कि ये जो फ्लाइट शाम को जा रही है इसका मॉर्निंग में टाइम किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल या हाई कोर्ट या सचिवालय जाना होता है, तो उसमें एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो सकता है? सेम डे वापस आ सकते हैं, मतलब रुकना नहीं पड़ेगा। इसको देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है, इसमें विचार किया जाएगा। अच्छा, दूसरा सर एक पूछना चाहेंगे, अभी पीछे एक अयोध्या से फ्लाइट गई थी, तो अयोध्या से दिल्ली उतार दिया गया कुछ यात्रियों को, हिसार तक नहीं छोड़ा गया, तो इसको लेकर काफ़ी रोष भी रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना एयरपोर्ट अधिकारियों के हाथ में होती है, ना एयरलाइन के हाथ में होती है। वेदर के सामने हर कोई टिक जाता है, तो उसी के चलते डायरेक्ट हम लोग ले गए अयोध्या से दिल्ली, और ये अक्सर ही वेदर की वजह से होता है। इसमें ना एयरलाइन का कोई भी इसमें रोल रहा नहीं। हिसार से चंडीगढ़ पहली फ्लाइट की यात्रा कर रहे हिसार के युवा विक्रांत शराफ ने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट की शुरुआत भी छोटे स्तर पर हुई थी। ऐसे ही हिसार एयरपोर्ट का आने वाले समय में हवाई सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम होगा। विक्रांत, बताएं कि हिसार से चंडीगढ़ की जो पहली फ्लाइट उड़ रही है आज महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे से,
उसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब फ्रीक्वेंट फ्लायर आप बताए जाते हैं और काफ़ी अपनी लॉग बुक भी आपने मेंटेन की हुई मैंने देखा है, तो फ्लाइंग से जुड़े हुए काफ़ी रहे हैं आप। तो ऐसे में हिसार से जब चंडीगढ़ के लिए पहली फ़्लाइट उड़ रही है, आप उसमें यात्री के तौर पर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी ऐतिहासिक आज दिन है। चंडीगढ़ की आज पहली फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी और मुझे तो यही कामना है कि एज ए फ्रीक्वेंट फ्लायर और भी यहाँ की लोकेशंस आए, नई नई जगह की उड़ानें यहाँ से स्टार्ट होती रहें और ताकि इससे हमारा शहर की भी तरक्की हो, बाहर वाले लोग भी यहाँ पे आएँ, हम भी यहाँ से काफ़ी जगह घूमने जाए, दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। और काफ़ी ऐतिहासिक दिन है और काफ़ी ही खुशी की बात है शहरवासियों को। तो क्या लगता है कि मतलब जो हिसार का जो एयरपोर्ट जो है शुरू किया गया है, तो आगे भविष्य क्या नज़र आता है? क्योंकि आपने देखे हैं दूसरी जगह भी काफ़ी हवाई अड्डे देखे हैं, तो ऐसे में हिसार का हवाई अड्डा कैसा लग रहा है? क्योंकि कितना बड़ा जो है प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कैसा प्रोजेक्ट रहने वाला है? भविष्य तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में। स्टार्टिंग हमेशा छोटी होती है, दिल्ली एयरपोर्ट भी छोटी सी स्टार्ट हुआ था, बट करते करते आज वहाँ पे 3 टर्मिनल है। हिसार में भी हमें यही उम्मीद है कि उड़ने वाले लोग काफ़ी अब जाने लगे हैं, उनको दिल्ली जाना पड़ता है स्पेशली, तो हिसार से भी काफ़ी डिमांड हवाई यात्रियों की बढ़ रही है। तो हिसार एयरपोर्ट का फ्यूचर काफ़ी अच्छा ही है। लंबी रेस है बट बहुत ही अच्छे इसके परिणाम रहने वाले हैं। हिसार से लगभग 5:20 पर उड़ान भरकर पहली फ्लाइट लगभग 1 घंटे में चंडीगढ़ पहुंची और वहां भी फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। चंडीगढ़ जाने वाली इस फ्लाइट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधायक सावित्री जिंदल, विधायक विनोद भयाना, विधायक रणधीर पनिहार, नागरिक उड्डयन विभाग की आयुक्त एवं सचिव पी अमनीत कुमार, हिसार के मेयर प्रवीण पोपली, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, भाजपा प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पूनिया हिसार, भाजपा की जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, हांसी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, भाजपा नेता रवि सैनी, पार्षद अनिल सैनी मानी, पार्षद राजेश अरोड़ा, पार्षद संजय डालमिया, प्रतिमा गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चंडीगढ़ की फ्लाइट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी नेता अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।